हेलो बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम ऑडिबल ना? कोई मुझे बताए। प्रियंका, भावना, भूमिका, हर्षिता। ओके वर्षा। ओके कुमकुम। पता नहीं कुछ बच्चे जो हैं, जैसे एक चारू नाम की लड़की थी, अभी नहीं आ रही है ना? किसी के कांटेक्ट में है क्या चारू नाम की लड़की जो थी? क्यों नहीं आ रही है? उसका कुछ। चलो, शायद लोग। ओके। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 हम लोग आज देखेंगे। ओके। तो लास्ट लेक्चर में क्या क्या हो गया था वो मुझे बताएं। केपी और केसी में रिलेशन हो गया था। केपी और केसी में रिलेशन हो गया था। देखो, लास्ट लेक्चर में क्या क्या हो गया था वो थोड़ा सा अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। यस। तो लास्ट लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी पढ़ लिया था, केसी पढ़ लिया था और के एक्स पढ़ लिया था बच्चे लोग। ठीक है। केपी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जैसे एक रिएक्शन लिखी हुई है, CaCO3 गिव्स CaO और CO2। ये एक एग्जांपल मैंने बताया था। ये सॉलिड का है, ये भी सॉलिड है, एंड दिस वन इज गैसियस। ओके बच्चे लोग। अब देखो ध्यान से, इसके लिए हमें केपी, केसी और केएक्स का एक्सप्रेशन लिखना है। लिख सकते हो? यस, लिख सकते हो। चलो, तो सबसे पहले हमें केसी निकालना है, केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है। तो केसी, फिर केपी का एक्सप्रेशन, और केपी और केसी में रिलेशन फिर। ओके। तो सबसे पहले केसी देखो। केसी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट। तो यहां पे जो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है, सभी बच्चों को पता है कि सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, ठीक है, एक्टिव मास सॉलिड का कितना होता है बच्चे लोग? कोई भी अगर सब्सटेंस सॉलिड हो, उसका एक्टिव मास 1 होता है। लास्ट लेक्चर में बताया था। सभी लोग अनम्यूट हो, आराम से जो भी बोलना है बोल सकते हो। ओके। चलो, केसी। तो यहां पे क्या होगा? केसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, है ना? और कुछ होगा क्या? CaO होगा, CO3 होगा? नहीं, केवल और केवल CO2 के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि CO2 ही गैसियस है। अच्छा, केपी, केपी भी ऐसा ही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो गया। रिलेशन, तो रिलेशन के लिए हमें डेल्टा एनजी, तो अपने को पता है केपी इक्वल्स टू केसी RT की पावर डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी निकालो इस वाली रिएक्शन के लिए, कितना आएगा बच्चे लोग बताओ मुझे? डेल्टा एनजी कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ये ऐसा रूल नहीं है कि 2 - 1 करने से 1, ये नहीं। 1 - 0, ये 1 है, बाकी इनके तो लेंगे नहीं क्योंकि ये सॉलिड है, तो इसकी वजह से 1 आया। तो रिलेशन आ गया है केपी इक्वल्स टू KCRT, ये रिलेशन आ गया है। अच्छा, हमने पूछा कि इसकी यूनिट बताओ।
लास्ट लेक्चर में कराया था, यूनिट ऑफ केसी फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए केसी की यूनिट बताओ बच्चे लोग, बताओ क्या होगी? मोल पर लीटर। यस, क्योंकि केसी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 है, तो आराम से बता सकते हो कि 1 है, तो यहां पे मोल पर लीटर। अच्छा, हमने पूछा कि यूनिट ऑफ केपी बताओ कोई? एटीएम। यस, यूनिट केपी की यूनिट एटीएम की पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 है, तो इसकी यूनिट क्या आ गई? एटीएम। ये सारी चीजें यहां पर लोगों ने देख लिया था, है ना? ओके, तो नेक्स्ट अपन लोगों को क्या पढ़ना है? केएक्स में रिलेशन नहीं देखा था, है ना? केपी और केएक्स में रिलेशन अपन लोगों ने नहीं देखा था, तो वो देखते हैं आज। ओके, चलो, तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स। ध्यान से देखते रहना, रिलेशन आएगा और तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो एक रिएक्शन है ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी गिव्स सी टाइम्स सी और डी टाइम्स डी। ओके, अच्छा इसमें अगर, अच्छा ये अगर kx लिखे तो क्या होगा? kx मींस व्हाट? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ c की पावर c इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ d की पावर d अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलो, सी ए की पावर a और मोल फ्रैक्शन b की पावर b। इतना हो गया। अच्छा, मोल फ्रैक्शन से रिलेशन क्या होता है याद अगर तुम लोगों को हो, राउट लॉ तुम लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, ऐसे पढ़ा होगा राउट्स लॉ, सॉल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो अगर पार्शियल प्रेशर हमने ए का निकाला तो मोल फ्रैक्शन भी ए के होंगे और टोटल प्रेशर होगा। पार्शियल प्रेशर हमने बी के निकाले तो मोल फ्रैक्शन बी के होंगे, टोटल प्रेशर होगा। पार्शियल प्रेशर अगर सी के निकाला तो मोल फ्रैक्शन सी के होंगे, टोटल प्रेशर होगा। पार्शियल प्रेशर अगर डी का निकाला तो मोल फ्रैक्शन डी के होंगे, टोटल प्रेशर होगा बच्चे लोग। अच्छा, अब इन सारी चीजों की वैल्यू यहां पे पुटअप कर दो। कहां पे? सॉरी, अगर हमने इसका केपी निकाला, केपी के लिए इक्वेशन और फिर उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। ओके, चलो, केपी के लिए एक्सप्रेशन एक्स, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। अच्छा, तुम लोगों में से कोई भी बच्चा रैंकर बैच में है क्या? यस सर। मेघा, रैंकर बैच में हो क्या? रैंकर बैच में क्या चल रहा है इस समय? सर लास्ट वाली क्लास ली नहीं थी। ओके, लास्ट वाली मतलब केमिस्ट्री में क्या चल रहा है ये तो बताओ मुझे। सर ली नहीं थी संडे में वो क्लास। ओके चलो, ठीक है ठीक है, डाउट क्लास हुई थी। नहीं, कुछ बच्चों मतलब जो बच्चे थोड़े से अच्छे मार्क्स ला रहे हैं ना उनको रैंकर बैच में। ओके, गॉट इट। तो केपी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अच्छा, रैंकर बैच जो है वो केवल उसकी क्लास संडे को ही होती है, मतलब डाउट सेशन होता है एक्चुअल में संडे को ही होती है ना महक? यस सर।
देखो ये सारी वैल्यू यहाँ पे उठा के अपन लोगों ने पुटअप कर दी, ये वैल्यू यहाँ पे उठा के पुटअप कर दी, तो क्या हो जाएगा, केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मतलब एक्स ऑफ सी पी टोटल, यहाँ पे उठा के रख दिया सी, और यहाँ पे पी डी जो है वो एक्स ऑफ डी पी टोटल और इधर डी अपॉन एक्स ऑफ ए पी टोटल। बच्चे लोग ध्यान से देखते रहना, रिलेशन आ रहा है, और इनटू एक्स ऑफ बी और इसकी पावर बी। बच्चे लोग ठीक है, पी टोटल तो है ही है। अब देखो क्या क्या चीजें कॉमन आएंगी, केपी आ गया, एक्स ऑफ सी की पावर सी, एक्स ऑफ डी की पावर डी, एक्स ऑफ ए की पावर ए और एक्स ऑफ बी की पावर बी, इनटू पी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये पता चला बच्चे लोग। अब रिलेशन आ गया, ये क्या हो गया, ये सारी वैल्यू बताओ मुझे, kx हो गया, तो ये रिलेशन आ गया। क्या आ गया, kp इक्वल्स टू kx और p टोटल की पावर डेल्टा ng। आ गया रिलेशन kp और kx में। तो kp और kx में रिलेशन आ गया, kp और kc में पता ही था, kp इक्वल्स टू kc RT की पावर डेल्टा ng। ये दो रिलेशन अपन लोगों को पता चल गए। ओके, एक चीज और मैंने बताई थी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है ना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने बोला था कि अगर कोई भी रिएक्शन उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है, Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा है, Kc की वैल्यू, तो ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ होगी। रिएक्शन गोज ऑन कंप्लीशन। ध्यान से देखना जो लोग नहीं आए थे। और अगर Kc की वैल्यू निकाली बच्चे लोग और Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 के आसपास आई, या हम ऐसे बोल सकते हैं 10 की पावर -3 से 10 की पावर +3 के बीच में आई, तो वो चीज हम बोल सकते कि ये रिएक्शन इस समय इक्विलिब्रियम पे होगी। और अगर Kc की वैल्यू बच्चे लोग 10 की पावर -3 से कम आती है, तो हम बोल सकते हैं कि Kc जो है, मतलब रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड हार्डली, मतलब अभी अभी रिएक्शन प्रोसीड हुई है। चलो, तो महक एक चीज बताओ, अगर Kc की वैल्यू हमने 0.01 लिया तो इसको क्या बोला जा सकता है कि रिएक्शन कंप्लीशन की ओर है कि इक्विलिब्रियम में है कि स्टार्ट हुई है, क्या बोला जा सकता है इसको? हार्डली प्रोसीड। सर अभी प्रोसीड हो रही है, हार्डली प्रोसीड है ना। तो यहां पे इधर जो है वो Kc 10 की पावर -2 है ना, है ना, 10 की पावर मतलब 10 की पावर केवल रिएक्शन प्रोसीड हुई होगी। अच्छा, अगर 72 है Kc की वैल्यू, बताओ मुझे। इक्विलिब्रियम में होगी कि नहीं होगी भाई, इसके बीच में आएगी, 1000 से पहले ही आएगी ना, तो इसके बीच में आएगी, तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। चलो, ये बात तो सभी को क्लियर हो गई। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक होता है QC एंड KC। QC क्या होता है, KC क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। QC रिएक्शन कोशिएंट बोलते हैं उसको। QC किसको बोलते हैं, रिएक्शन कोशिएंट। देखो फॉर्मूला सेम होता है, बट QC जो है और KC में फर्क क्या है, फॉर्मूला देखो सेम है। जैसे मान लो हमने बोला एक रिएक्शन दी गई है, A से B जा रही है रिएक्शन,
अगर इसका हमने क्यूसी लिया तो भी ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमने इसका केसी लिखा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सेम चीज। लेकिन हाँ, क्यूसी और केसी में फर्क एक चीज का है, ये जो है ना हमेशा इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन रखी जाएगी, और यहां पे एट एनी टाइम कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन अगर रखी जाए और उससे फॉर्मूला बनाया जाए तो वो होता है रिएक्शन कोशिएंट, ये क्यूसी। और अगर इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन रखी जाए तो ये होता है। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया क्या? जैसे हमने बोला कि एक रिएक्शन है, वो जैसे एक रिएक्शन है रिएक्टेंट से जा रही है, प्रोडक्ट बना रही है, और इसकी इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। तो इसका हम केसी निकालेंगे कि केपी निकालेंगे? सॉरी, केसी निकालेंगे कि क्यूसी निकालेंगे? जल्दी बताएं। केसी। केसी। और हमने बोला कि भाई साहब अगर इक्विलिब्रियम में नहीं लिखा हुआ है क्यूसी, तो एट टाइम टी अगर हमने लिख दिया तो हम यहां पे क्यूसी फाइंड आउट कर सकते हैं। चेक करना जल्दी से सभी बच्चे, क्यूसी और केसी में रिलेशन। अब अगर हमने बोला कि भाई साहब केसी की वैल्यू क्यूसी से ज्यादा आई, या केसी की वैल्यू क्यूसी से इक्वल भी आ सकती है, केसी की वैल्यू क्यूसी से कम भी आ सकती है, तो उससे रिएक्शन की डायरेक्शन पता चलती है। अगर केसी की वैल्यू ज्यादा आ रही है मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी रीच हो जाएगा, मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं रिएक्शन गोस टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन यहां पे कहां जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, प्रोडक्ट के साइड में प्रोसीड हो रही है। क्यूसी केसी के बराबर है तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, और केसी क्यूसी से कम है तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। बच्चे लोग चेक करो जल्दी से एक बार। ओके, चीजें पता चल गई बेटा? क्लियर है ये सब? यस। ओके कुमकुम, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल भी अभी कराएंगे, ठीक है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, चलो पहले एग्जाम्पल ली, फिर हम लोग बात करते हैं डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की बात है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? अल्फा। क्या होता है अल्फा? ठीक है, अल्फा है एक्स बाई ए, फॉर्मूला है एक्स बाई ए। एक्स जो है वो डिसोसिएटेड मोल्स हैं, और ए जो है वो इनिशियल मोल्स हैं। डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स कर दोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा बच्चे लोग। अब सर उससे क्या? उससे अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और कहीं पुट करेंगे, देखते जाना। उससे अलग अलग कंडीशन बनेंगी, देखते जाना। अगर हमने बोला कि एक रिएक्शन ऐसी दी हुई है बच्चे लोग, ए है, ए से बी जा रहा है, देखते जाना, ए से बी जा रहा है, इनिशियल में इसके मोल्स 1 है, वेरिएशन बता रहे हैं, इसके मोल्स क्या है? 0। भाई इनिशियल में तो रिएक्टेंट ही होगा ना, और इसके अब 1 माइनस अल्फा
इक्विलिब्रियम में इधर क्या हो गया, अल्फा। ऐसे लिखते हैं, इनिशियल मोल्स ये, और एट इक्विलिब्रियम में मोल्स ऐसे हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई साहब टोटल मोल्स बताओ, तो टोटल मोल्स इसके 1 आ जाएंगे। कैसे, दोनों को ऐड करना है। अच्छा, अगर वेरिएशन हमने चेंज कर दिया, हमने बोला कि ए से 2b बन रहा है, बताओ ए से 2b बन रहा है, तो क्या, तो कैसे करोगे, एकदम कर लेंगे। इनिशियल में मोल्स 1 है, इधर 0, 1 माइनस एक्स, अल्फा छोड़ दो, इधर हम क्या लिख दें, एक्स, एक्स और इधर एक्स, 1 माइनस एक्स, इधर क्या होगा 2x हो जाएगा, हो जाए कि नहीं। अब अगर हमने पूछा कि भाई साहब टोटल मोल्स बता दो, तो बता दोगे, 1 माइनस एक्स प्लस 2x, मतलब 1 प्लस एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर हमने वेरिएशन ऐसा किया, 2a से b बन रहा है, बताओ इसका कैसे वेरिएशन। अरे यहां पे अगर मोल्स हमने 1 माने हैं, इधर 0, तो इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, 1 माइनस अगर x माना जाए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, x/2। अगर ये 2 है तो इसका 1 मोल बन रहा है ना, तो अगर एक घटा है तो आधा बनेगा, मतलब जस्ट आधा है कि नहीं है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस 2x और इधर x, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, x/a, लेकिन हाँ इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा क्या हो जाएगा, 2x/a। समझ लो भाई, 2x/a, जल्दी समझ लो, फटाफट देख लो। अच्छा, अगर हमने बोला एक और वेरिएशन देते हैं, एक और वेरिएशन देते हैं, उससे देखना तुम लोग। हाँ, अगर हमने बोला a है b प्लस 2c, बोलो, और क्वेश्चन आया कि इसके टोटल मोल्स बताओ इक्विलिब्रियम में। फटाफट करें भाई बच्चे, इक्विलिब्रियम में टोटल मोल्स बताएं। 1 प्लस एक्स। और कोई बोलना चाह रहा है लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है। 1 प्लस 2x। 1 प्लस 2x। 2x। और कोई बोले, क्योंकि 2-3 लोगों ने बोल दिया। सर 1 प्लस 2x। 1 प्लस 2x, सभी बच्चे बोले 1 प्लस 2x। ओके, चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जाता है। इधर 1 है, इधर 0, 0, 1 माइनस एक्स, इधर x, इधर 2x। तो टोटल मोल्स अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 2x, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2x आया। जिसका 1 प्लस 2x आया है उसका राइट आंसर। क्लियर, जल्दी बताएं। तो एक क्वेश्चन दे इससे रिलेटेड, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं इसी से रिलेटेड, तो तुम लोगों को क्लियर पता चल जाएगा कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। देखो, क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, 10 मोल ऑफ A is given initially। बच्चे लोग सॉल्व करना। बोला गया है कि इफ 6 moles of A is dissociated at equilibrium, then find क्या क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। बोलो, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, रफ नोटबुक तुम लोगों के पास होगी, ठीक है? तो सॉल्व करने की कोशिश करें। इसकी रिएक्शन हम दे दें, ए है गिव्स 2b और 3c, ऐसी रिएक्शन है। एक और क्वेश्चन है, 3a है 3a 2b और c है। बोला गया है 10 मोल्स ऑफ ए के 10 मोल्स हैं इनिशियली, ओके? चलो तुम लोग करो। बोला गया है कि इफ 4 मोल्स ऑफ B is formed at equilibrium, then find DOD and total moles। अरे कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। ओके, तो चाहिए सर में टोटल मोल्स 24 है। 24 टोटल मोल्स। गलत आया, थोड़ा सा गलत आया। 22 total number of moles. 22 टोटल नंबर ऑफ मोल्स एग्जैक्ट आंसर है। और अल्फा की वैल्यू 3/5। यस, अल्फा की वैल्यू 3/5। तो अपने ऐसी रिएक्शन लिखी है ना, तो यहाँ पे इनिशियल मोल्स 10 है ना, इधर 0 0 और 10 माइनस कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं? 6 ना, तो 10 माइनस 6 और इधर कितना 2 इंटू 6 और इधर कितना 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना? अब हमने पूछा कि डीओडी निकालना है, तो डीओडी का तो फॉर्मूला पता है ना, अल्फा x अपॉन ए। x कितना है 6, ए कितना है बच्चे लोग, ये है ना, तो 6/10। या इसको और सॉल्व करोगे, 3 2 6 और इधर कितना हो जाएगा 5 आया। अच्छा, टोटल मोल्स निकाले ये। अगर हमने टोटल मोल्स निकाला तो कितने आ जाएंगे? 6 और 4 10 और 12 22 आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाले का बताएं। सर सेकंड वाले में टोटल मोल्स 10 है। ओके, और कोई बताए? एकदम सही आंसर है इसका। और डीओडी 1। डीओडी 1 आ रहा है ऐसा, और टोटल मोल्स जो है वो 10 आ रहे हैं। टोटल मोल्स का आंसर सही है, डीओडी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो 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 सॉल्व करो सभी बच्चे। लिखा हुआ है 10 मोल्स इनिशियली हैं और 4 मोल्स बी के फॉर्म हुए हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ना सही से। 4 मोल्स बी के फॉर्म हुए हैं। अच्छा, तो बी के फॉर्म हुए हैं तो आसानी से निकाल सकते हो ना। पहले इक्वेशन लिख लो, फिर बी के जितने मोल्स हैं उसको इक्वल्स टू कितना कर दो 4 कर दो। ऐसी रिएक्शन है 3A gives 2B and C। अगर हमने बोला कि इसके मोल्स 10 हैं तो इसके 0 0। अगर हमने बोला कि इसके 10, ऐसा होता है ना, A माइनस एक्स करते हैं, याद है? और इसका कितना करेंगे बोलो? इसको कैसे डिसोसिएट करेंगे? पहले ऐसे डिसोसिएट ही कर दो, इसको डिसोसिएट करो। पहले A है, इधर 0 0, A माइनस अगर x करेंगे तो ये 2/3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/3x।
ये चीज पता चली भाई। 2/3x हो जाएगा, ये 3 है तो ये 2 बन रहा है, तो अगर ये 1 है तो 2/3 बनेगा। अब चीजें क्या क्या दी गई हैं वो देखो। इनिशियल मोल्स 10 है, 0 0, तो 10 माइनस कितना है x, 2/3x और 1/3x। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे b कितने फॉर्म हुए हैं, तो 2/3x ये किसके बराबर है? देखो क्वेश्चन में 4 के बराबर है, तो 2 2 जा 4, मतलब x किसके बराबर है? 6 के। तो यहां पे 10 माइनस 6, 2/3 इंटू 6, 1/3 इंटू 6 आ गया। बोलो, देखते जाना बच्चे लोग सभी। 2 2 इधर 4 4, इधर 2 2 जा 4 और इधर 2, मतलब अपने को पता चल गया टोटल मोल्स। टोटल मोल्स आ गया 4 + 4 + 2, इट मींस 10 मोल्स आ गए। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.6 DOD अगर अल्फा निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इक्वल्स टू x/a लिख सकते हैं कि नहीं? x कितना है बोलो, x कितना है? 6 और a कितना है? 10, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं 0.6। आगे आंसर सभी बच्चों का क्लियर है ये? यस सर। एक और क्वेश्चन इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर बेस्ड देता हूं, तुम लोग करना। एक रिएक्शन लिखी हुई है 2A 3B और C। इसके अगर 20 मोल्स हैं, इनिशियली 20 मोल्स ऑफ A, बच्चे लोग ठीक है, 20 मोल्स ऑफ A दिया हुआ है एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है दिया गया है 0.4। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है? देन फाइंड, पहला चीज टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, दूसरी चीज नंबर ऑफ मोल्स B and C फॉर्म। चलो, रिएक्शन दी गई है तुम लोगों को, सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो नीट अभी तुम लोगों का अभी ऑल इंडिया लेवल की जो लिस्ट आनी है, स्टेट की लिस्ट जो आ गई है, तो अगर ऑल इंडिया की लेवल की जो लिस्ट आएगी उसमें 600 या 570 के ऊपर जो जिनके मार्क्स हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। ओबीसी और ओपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगने वाली है। और तुम लोगों के पास कब तक का टाइम है? देखो तुम लोगों का मई में एग्जाम होगा, कंफर्म है, कोई एग्जाम एक्सटेंड वगैरह नहीं होगा। तो मई का टारगेट लेके चलो और मई तक पूरी चीजें खत्म करनी है, ठीक है? और मेरे एंड से खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम लोगों के एंड से हर एक चैप्टर के कम से कम PYQ तो करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं केवल 1 घंटा रहता हूं तुम्हारे साथ। बाकी तुम लोग क्या करो, 600 मार्क्स को अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत लगने वाली है। और एक बार अगर अचीव कर लिया तो तुम अपनी लाइफ तो बनाओगे, अपने पूरे खानदान की लाइफ बना दोगे, अगर एम्स में सिलेक्शन हो गया। एम्स के लिए कितने मार्क्स चाहिए? एम्स के लिए अगर मार्क्स की बात करी जाए तो 680 ओपन कैटेगरी और
ओबीसी। 680 के अगर ऊपर मार्क्स आएंगे तब तुम्हें एम्स कॉलेज मिलेगा, और 715 या 710 के ऊपर आएंगे तो दिल्ली एम्स मिलेगा। इतना ज्यादा मतलब तुम लोगों का कंपटीशन है। और इतनी बात समझ लो कि अगर 600, तुम लोग 600 का टारगेट करो, अगर 600 का टारगेट करते हो तो बायो में तुम्हें 300 पार होना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री में 150 होना ही पड़ेगा पार, और फिजिक्स में भी 150 होना ही पड़ेगा। फिजिक्स में देखो नीट वाले बच्चे, हाँ टाइमिंग कितना होती है? बोलो, ये तो टाइमिंग कितनी मिलती है? बेटा 3 घंटे की टाइमिंग मिलती है। अगर नीट का पेपर दे रहे हो ना, तो नीट के पेपर के लिए 3 घंटे की तुम्हें टाइमिंग मिलेगी, और 3 घंटे में सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। 300 मार्क्स के ऊपर बायो में आने चाहिए, जोलॉजी और बॉटनी को मिला के, और 150 के ऊपर। तो इस तरीके से 600 मार्क्स का टारगेट तुम अचीव कर सकते हो अगर तुम ओबीसी और ओपन कैटेगरी के हो। इससे नीचे आओगे ना तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी की जो हालत है वो बता रहा हूं। अरे 550 के ऊपर इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, उनको कॉलेज मिलेगा। 600 के ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको कॉलेज मिलेगा कि 400 वाले को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग मेहनत कर ले गए, तुम लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज हैं, बेस्ट से बेस्ट टीचर अवंती दे रहा है। एससी के लिए तो बहुत ज्यादा। अगर देखो, अगर एससी कैटेगरी है किसी की, अगर एससी कैटेगरी है तो उसके 450 के ऊपर मार्क्स, या हम ऐसा बोल दो कि 450 के ऊपर ही चाहेंगे, और 450 के अगर ऊपर मार्क्स गए तो तुम्हें एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सर 550 होते हैं ना? नहीं, मतलब हम बता रहे ना कि एससी और ये सॉरी ये वाली जो है वो एसटी कैटेगरी है। एसटी कैटेगरी तुम लोगों को पता है ना? यस सर। और फिर एससी कैटेगरी, कभी कभी एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है, पिछले साल की बात कर रहे हैं, इस साल अभी लिस्ट नहीं आई है, तो हम वो बता सकते हैं कि मतलब 500 के ऊपर ही चाहिए। लेकिन ठीक है, 500 मार्क्स लाना थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स तुम लोगों को नीट वालों को टफ लगती है। तो फिजिक्स में मान लो तुम लोगों के कितने आ गए, 100 मार्क्स आ गए, और बायो थोड़ा सा आसान लगता है तो तुम्हारे बायो में 320 आ गए। तो ऐसे जो मेंटेन करके चलना है, तुम्हें टारगेट कितने का रखना है? 600 का टारगेट रखना है, चाहे जो एससी कैटेगरी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या पीएच कैटेगरी हो, तुम्हें टारगेट कितना 600 का रखना है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए, ये टारगेट अचीव करना इतना सिंपल नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि इम्पॉसिबल, आराम से अचीव हो जाएगा। अभी तुम लोगों के पास कितने महीने हैं? ये करीब, पेपर में बैठने के बाद ही डर लगता है ना? तो वैसे ही, तो उस डर को भगाना है तुम्हें। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, और अगर डॉक्टर बन गए ना, अगर एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, तो और ज्यादा सपने देखो, एमडी, एमएस, सर्जन, ये सब कर सकते हो तुम लोग। है। वैसे तो हो जाता है लेकिन पेपर में डर लगता है। तो पेपर से डरो मत ना, और उतनी स्टडी करो ना। ठीक है, तो उतनी स्टडी को अपना मेंटेन रखो। देखो अभी तुम लोगों का पूरा फैब बाकी है, ठीक है? फैब के बाद जो है मार्च, अप्रैल, बस। और मई में मान लिया एग्जाम है, तो तुम्हारे पास 3 महीने हैं केवल, और उन 3 महीने में तुम्हें इतना टारगेट अचीव करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल केवल एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और जितने भी एमसीक्यूज हैं जहां से मिले एनसीईआरटी बेस, एमटीजी है, फिंगर टिप्स है, उससे क्वेश्चंस करो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इधर गुजरात में हैं, एम्स में हैं, एम्स नागपुर में हैं, ठीक है? तो
वो स्टूडेंट जो है वो ऐसे होता था कि वो एक बुक नहीं सॉल्व करते थे, एक बुक नहीं, उनके पास कम से कम 5 बुक थी। जीआरबी होती थी, ये एमटीजी होती थी, एररलेस होती थी, बहुत सारी बुक होती थी। बस कॉन्सेप्ट हमसे पढ़ लिया, अब उसके एमसीक्यूज लगाए, कम से कम एक चैप्टर के कम से कम 1000 क्वेश्चंस लगाते थे। अब 1000 क्वेश्चन में बताओ मुझे, अगर 1000 क्वेश्चन एक चैप्टर के लगा लिए तो किसका किसका सिलेक्शन नहीं होगा? आराम से होगा। यस सर। ठीक है, तो आराम से मतलब सिलेक्शन होगा। तो तुम लोगों को भी ऐसा टारगेट रखना है। एमसीडी क्या है बेटा? एमसीडी कौन सी बुक है? एमटीजी की बात कर रहा हूं मैं, एमटीजी फिंगर टिप्स आती है। ठीक है, तो तुम लोग का पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं ना, मैं कुछ बच्चों को देखता हूं कि कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, कुछ आ जा रहे कुछ नहीं आ रहे, तो ऐसे इरेगुलरिटी से किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला। अब तुम मतलब इरेगुलर इंसान का सिलेक्शन होगा कि रेगुलर इंसान का सिलेक्शन होगा, तुम्हें पता होगा। जो भी एक चैप्टर का अगर रिवीजन कर रहे हैं, उसको बीच में अगर छोड़ के चले गए तो उस चैप्टर का कैसे पता चल पाएगा? उसके क्वेश्चन ही नहीं बना पाओगे। मान लिया उससे 2 क्वेश्चन आ गए तो खत्म हो गया ना बात, है ना? तो अच्छे से मेहनत करो, हम सब लोग साथ में हैं, पूरा अवंती आपके साथ है। ठीक है, तो जो भी तुम लोगों का अगर क्वेश्चंस हुआ करें, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हम लोग जो है वो पिछले 10-11 साल से हम लोग ऐसे टीच कर रहे हैं। नीट और जेईई में बहुत सारे स्टूडेंट जो है मतलब अंडर 500 रैंक मतलब प्रोड्यूस करी है जेईई में, जेईई मेंस में। तो इतना ऐसा है कि वही ये सब एग्जाम्पल वो भी करते थे और तुम लोग भी कर रहे हो। फर्क इतना है कि बस तुम लोग जो है वो थोड़ा सा ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तुम लोग ऑनलाइन हो और वो लोग ऑफलाइन थे, लेकिन कुछ डिफरेंस नहीं है। तुम लोग मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ है ना? ऐसा होता है, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा अवंती ग्रुप जो है वो आप लोगों के साथ है ना? चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। इसमें टोटल मोल्स 36 है, बी के 24 है और सी के 8 है। ओके, देखते हैं टोटल मोल्स जो हैं इसके। तो टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं इक्विलिब्रियम में बेटा? 36। 36। और किसी का आया क्या आंसर? सर 32 आ रहे हैं। इसके 36 आए और किसी के 32 आए, और तो थोड़ा सा तो रॉन्ग हो सकता है। 32 आ रहे, गलत हो गया। चलो करते हैं इस वाले क्वेश्चंस को, है ना? अगर हमने ऐसी रिएक्शन लिखी 2A गिव्स 3B और C है, इसके इनिशियल मोल्स 20 हैं, तो पहले हम ऐसे बना लें, A इधर 0 0, A माइनस एक्स, और इधर 3/2x, और इधर क्या होगा x/2, है ना? अच्छा, इसके इनिशियल मोल्स कितने हैं बेटा बताओ? इनिशियल मोल्स कितने हैं? इसका 20 मोल्स है और इधर क्या है 0 0, ऐसा। और 20 में से कितना माइनस करना है पता ही नहीं, क्योंकि अगर यहां पे इस वाले क्वेश्चन में देखो फिर से पलट के
0.4 मोल्स हैं बेटा, है ना। तो किसके मोल्स 0.4 हैं? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 0.4 मोल्स हैं। किसके मोल्स हैं? बोलो, एक मिनट, फिर से क्वेश्चन। 20 मोल्स ऑफ ए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है 0.4। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है ना बेटा, अल्फा क्या होता है? x अपॉन ए। तो अल्फा कितना है? 0.4। x कितना है? नहीं पता। a कितना है? 20 मोल सर। तो x कितना हो गया? 20 इंटू 0.4 कितना हो गया? 8 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 8। तो हम यहाँ पे 20 माइनस 8 लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 8 लिख सकते हैं, x/2 मतलब 8/2, मतलब इधर 20 माइनस 8, इधर क्या हो गया है? 12, इधर क्या हो गया है? इधर भी 12, इधर भी 4। अब अगर टोटल मोल्स आए बच्चे लोग, तो हम कितना लिख सकते हैं? 12 प्लस 12 प्लस 4 मतलब 28 लिख सकते हैं, है ना। गलत आ गया सबका। और बी के कितने मोल्स हैं? 12, इसके मोल्स हैं। क्लियर? ये सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? यस सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर, है ना। बोला जा रहा है सभी बच्चे करेंगे। ए है, ए से 3b और 2c है। इनिशियल मोल्स जो है वो इनिशियल मोल्स ऑफ ए जो है वो कितने हैं? 10 है ना। और टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो है वो कितना है? 30। देन फाइंड DOD। चलो आंसर, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। चलो 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 जल्दी करें बच्चे लोग। सर DOD 0.5 है और X 5। x 5 है। जीरो पॉइंट फाइव अल्फा की वैल्यू। 0.5। पेन कहाँ गया मेरा? और कोई बताएगा? अल्फा की वैल्यू क्या बताई बेटा? 0.5। चलो, तो 0.5 गलत है। और कोई बताए? शायद सही भी हो सकती है, अभी क्वेश्चन करना बाकी है। अच्छा, ए है, ए से 3b और 2c, इसके इनिशियल मोल्स 10 है। तो पहले ऐसे लिख लिया करो, A00, a माइनस एक्स 3x और इधर 2x, है ना। अब इससे देखो ये कितने मोल्स हैं? 10 और इधर 0 10 माइनस एक्स, इधर 3x और इधर 2x। अब बोला जा रहा है कि 30 मोल्स हैं, तो इनका सबका सम कर दो।
10 माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 2x, तो ये 3x इधर 2x 5x मतलब 10 माइनस 4x, ये 30 के बराबर है। तो 4x जो है, चेक करो जल्दी से, 4x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? हाँ एकदम सही है 0.5, इसका x इक्वल्स टू 5 आ गया ना। और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ना तो x अपॉन a होता है। x कितना है बोलो? 5, a कितना है? 10, मतलब 0.5। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया था बहुत अच्छी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसका, ठीक है, अभी एक आधा और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल पता होगा ना सबको? चलो यस सर। एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को। अब किससे रिलेटेड है ये नहीं बताऊंगा मुझे मैं, ठीक है, किससे रिलेटेड है ये नहीं बताऊंगा। हाँ थोड़ा थोड़ा पता है ना। चलो, एक रिएक्शन है 2A गिव्स B और इधर C, ये सब गैसेस फेज में है। इसमें Kc की वैल्यू दे दी गई है बच्चे लोग, 2 इंटू 10 की पावर -3 Kc की वैल्यू दे दी गई है। अब बोला गया है कि एट एनी टाइम t concentration of A, concentration of B और concentration of C, A B C सभी इक्वल है, जो कि है 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी? देन in which direction reaction move, किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी? किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और बताएं। सर फॉरवर्ड। सभी लोग बोले फॉरवर्ड। ये क्यूसी से रिलेटेड है बेटा। यस अगर सर। हमने बोला एनी टाइम दिया था। यस, क्यूसी और केसी से रिलेटेड है। क्यूसी अगर निकालेंगे, चलो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर केसी ज्यादा होगा, केसी ज्यादा होगा क्यूसी से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और अगर केसी क्यूसी से कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ध्यान देना। अगर हमने क्यूसी निकाला, क्योंकि केसी दिया गया है, क्यूसी निकाल सकते हैं। अगर हमने क्यूसी निकाला तो क्या होगा? अगर हमने क्यूसी निकाला तो क्या होगा, जल्दी बताएं। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन ए का स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर, है ना। चेक करो जल्दी से, मतलब ये वाली चीजें कैंसिल होके 1 आ गई, क्यूसी क्या आ गई? 1 आ गई। अब बताओ मुझे, क्यूसी ये है और केसी ये है, कौन बड़ा है बेटा? इतना तो बता सकते हो, कौन बड़ा है? केसी।
नहीं, ये 10 की पावर -3 है ना बेटा। QC। यस, QC बड़ा है भाई। KC 10 की पावर -3 है ना, तो QC बड़ा है और KC क्या है, कम है। अगर कहीं पे भी KC कम होता है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड, ना कि फॉरवर्ड। सर 2 की पावर नहीं लगाई थी। अच्छा, तो ये -3 दिया हुआ है, तभी तो कंफ्यूज। बस केवल वैल्यू देखा करो और तुरंत समझ जाया करो कैसे 10 के बाद -3 देने का मतलब कुछ है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें PYQ भी कुछ लेंगे और ली चैटलर प्रिंसिपल लेंगे। लास्ट लेक्चर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आई होप आज की क्लास तुम लोगों को एकदम क्लियर रही होगी, जो भी क्वेश्चंस थे। और PYQ जो है वो कल कराएंगे, मतलब परसों कराएंगे। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक क्लोज कर देंगे परसों। ओके, चलो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो, तुम लोगों के पास मेरा नंबर है। चलो, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।